ओम शांति। आज हमारा सौभाग्य है कि दादी रतन मोहिनी जी के साथ जो पिछले 53 वर्षों से अंग संग उनके रहे हैं, इतनी महान विभूति के, तो आज वो हमारे ज्ञान मानसरोवर चैनल पे पधारी हैं, तो उनका हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं। लीला बहन जी, आपका अभिनंदन है। मैं बताना चाहूंगा भाइयों बहनों, कितना बड़ा सौभाग्य दादी रतनमणि का। बाबा के सिंध से 300 चले, फिर उनमें कुछ छाटनी होके फिर जाके मधुबन में कुछ आए, 100 आए समझो, उसके बाद 60 थे। उनमें से 4 दादियां बाबा ने संगम पर चुनी जिनका मेमोरियल बना, और उन 4 में दादी रतनमणि भी सिलेक्ट हुई। कितनी बड़ी बात है। दादी प्रकाशमणि का प्रकाश स्तंभ बना, दादी जानकी का शक्ति स्तंभ बना, और दादी गुलजार का व्यक्त लोक बना। और आज सारे भाई बहनों, वरिष्ठ भाई बहनों ने, मैनेजमेंट कमेटी ने दादी के निवास के सामने ही जो स्थान है वहां पर ही उनका संस्कार होगा, बाबा के कैंपस में। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इतना उनका पुण्य कर्म इकट्ठा था। सबसे लास्ट दादी, सब किसको दादी का दर्शन कराने के लिए कितना दूर दूर से लोग आते थे। मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा कि मैं पिछले ही साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा को लेके आया, तो यहाँ से जो मिनट मिनट पर प्रोग्राम था उनका, उसमें दादी से मिलने का नहीं लिखा हुआ था। वहां हेलीकॉप्टर से चल रहा है दिल्ली से, और मुझे फोन किया, अरे भाई और दादी जी का तो आशीर्वाद लेने आ रहा हूं और उसका कहीं प्रोग्राम ही नहीं लिखा है। फिर दोबारा रिप्रिंट करके भेजा, और इतना खुश हुआ वो। दादी को शाल से सम्मानित करके गए। मुख्यमंत्री हरियाणा उस वक्त थे भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी। तो दादी लाखों की अभी भी सेवा, लगातार मेला सुबह और शाम यहाँ कॉटेज में चलता ही रहता था। कितने, और चेहरा इतना खुशनुमा, जब देखो जो आए खुशी में उड़ जाते थे सब। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसी दादी के अंग संग लीला बहन को सौभाग्य मिला इतने वर्षों अंग संग रहने का। ये सचमुच इनकी भी बहुत बड़ी तकदीर है। उसके लिए हम सचमुच क्लैपिंग कर सकते हैं कि कितना बड़ा तकदीर है। तो लीला बहन जी, मेरा प्रश्न है कि जितना आपने दादी से पाया उतना किसी ने नहीं पाया होगा। मैंने सुना है कि दादी जो है कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करती थी, या क्या स्थिति, या लास्ट में अभी 4-5 साल से विश्राम के स्टेज में रहती थी क्योंकि तबीयत वो थी, या सदा ही करती रही? वो हमें थोड़ा सुनाइए उनके अमृत वेले के बाद। दादी हमेशा, चाहे तबीयत ठीक होवे ना होवे, लेकिन दादी ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। चाहे हम पांडव भवन में रहते थे, ओम शांति भवन कहाँ था, मेडिटेशन कहाँ था, फिर भी दादी हमेशा सुबह 3:30 बजे स्नान करना, स्नान करके फिर योग में जाना, फिर योग के आने के बाद फिर आके मूली पढ़ना, चाय पीना, फिर रेडी होकर के 7 बजे फिर वापस दादी फिर क्लास में जाके एक्यूरेट क्लास में बैठती थी। कभी इसने आज तक मिस नहीं किया। कोई भी बोलेगा कोई दादी नहीं जाएगी मूली में, रतन तुम जाएगी क्या? दादी हाँ जी कर दी। दादी ने हमेशा हाँ जी का पार्ट किया और हाँ जी का पार्ट ही बजाया दादी ने। और कभी इसने मुरली मिस नहीं किया, ना कभी योग मिस किया उसने कभी नहीं। अमृत वेला अभी भी दादी हमेशा, चाहे अभी तबीयत भी थोड़ा सा नहीं था, फिर भी दादी मुरली भी लेती थी और मुरली पढ़ती भी थी। और हमेशा तबीयत ना, इस उम्र में भी सबसे पहले 6 बजे स्नान कर लेती थी दादी, और रेडी हो जाती थी। वेला भी करती थी, और अमृत वेला भी करती थी दादी। अरे वाह! देखो भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है। 100 वर्ष की आयु, तबीयत ऐसी, और शुरू से लेके 37 से लेके आज तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। आप सब अपने स्थान पे जहां भी देख रहे हैं उनके लिए खूब तालियां बजा सकते हैं। कितनी प्रेरणा की बात है। चाहे तबीयत खराब हो, कुछ हो, लेकिन अमृत वेला कभी मिस नहीं करती थी। दूसरा प्रश्न है,
जो कि दीदी अभी बता ही रही हैं, मुरली के ऊपर। सुना है कि मैं जब भी आता था मिलने तब भी देखता था मुरली उनके हाथ में। 100 वर्ष की आयु, 90, तो भाई मुरली उनके हाथ में, मुरली से इतना प्यार। तो मुरली के बारे में, उनके प्रेम के बारे में अब बताइए मुरली पे। दादी मुरली हमेशा बहुत मुरली का प्यार करती थी। हर घड़ी उसके दब देखो तो उसकी मुरली उसके तकिए के नीचे ही रहती थी। और क्लास में भी, यहाँ भी लोगों से मिलती तो भी मुरली सबको सुनाती थी कि दादी बैठो मैं मुरली सुनाती हूँ। तो दादी मुरली भी सुनाती थी, खुद मुरली भी पढ़ती थी और खुद लिखती भी थी और सबको बैठ के मुरली सुनाती थी ये। अच्छा। कभी उसने अपने आप में मुरली को अलग नहीं किया उसने कभी भी। कितनी बार पढ़ते थे मुरली? दिन में कम से कम जब फ्री बैठती थी तभी मुरली उसके देखो तो उसके हाथ में ही रहती थी। और कभी कभी तो कुछ लिखती भी थी मुरली का, प्रश्न भी लिखती थी, उत्तर भी लिखती थी। कभी संडे की मुरली विशेष रहती थी ने तो बोलती थी मुरली अलग रखो। फिर पूरा साल, पूरी मास की मुरली जब संडे की रहती थी ने तब हमेशा हमारा जमुना प्रसाद भाई है उनको देती थी, बोलो किताब बना के मेरे लिए रखना। देखो भाई बहनों, टीचर्स ट्रेनिंग के निमित्त भगवान ने उनको बनाया। आज हमारी हजारों लाखों टीचर्स आगे लाखों भाई बहनों को पढ़ा रही हैं, लेकिन उनको बनाने के निमित्त जो बनाया वो खुद कितना प्रैक्टिकल करते थे। कहते तकिए के नीचे भी मुरली, 2 बार सुबह पढ़ना, 2 बार शाम को पढ़ना, दिन में जब मौका मिले पढ़ना, पॉइंट्स उनके नोट्स बनाना। तो ये बाबा ने कहा जिसको मुरली से प्यार उसको मुरली मनोहर से प्यार। मैं आखिरी स्टेज पूछना चाहूंगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में सुना शरीर छोड़ा, लेकिन क्या वो काफी तकलीफ में थे कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, और उस तकलीफ में गए या ऐसे ही चलते फिरते ही उड़ गए? ये हम पूछना चाहेंगे, लास्ट का अनुभव। दादी बीमार नहीं थी काफी दिन से, ना दादी को था। दादी अभी तो थोड़े दिन से, 4-5-6 दिन से थोड़ा बीमार थी थोड़ी। दादी का सबसे पहले, बहुत समय पहले दादी का हार्ट का हुआ था, इशू था, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। ना दादी को हार्ट अटैक आया, ना दादी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, ना कोई हार्ट में पानी भरा था, दादी को कुछ नहीं था। और अभी 5-6 दिन से दादी थोड़ा सा बेड, ये बर्थडे के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन दादी ये बीमार हुई। और बीमार होकर के दादी को थोड़ा पेट का थोड़ा तकलीफ थी और यूरिन नहीं आ रहा था। ना आने से किडनी पहले एक फेल थी दादी की और एक आधा काम कर रही थी, आधा से कम काम कर रही थी दादी को। तो हमने बोला चलो, फिर भी हमने घर में आईसीयू जैसा बनाया, सब कुछ ठीक किया। हमें फिर सभी की राय सलाह थी भाई एक बार हॉस्पिटल लेके जाया जाए, ट्रोमा लेकर। तो हमने ट्रोमा लेके गए। जब ट्रोमा लेके गए दादी को, तो दादी को पता नहीं क्या पेट में कुछ ग्रीन जैसा कुछ पाइस कुछ हो गया उसको। दादी को वो निकालने की तो दादी ने थोड़ा सा ऐसे थूका, दादी ने तो थोड़ा सा निकला। उसके बाद फिर दादी को ज्यादा उल्टी का क्या हो रहा था, तो कुछ पाइप लेके पाइप से निकाला उसको। फिर उसी समय दादी जैसे बेहोश जैसी बन गई और 1 सेकंड दादी गई, दूसरे सेकंड जब पंप किया उसको तो उसी समय दादी वापस आई। वापस आके तुरंत वेंटिलेटर पर चढ़ाया, वेंटिलेटर चढ़ा के तुरंत फैसला करके उसको अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद मैं समझती हूँ रात को ही ले गए और उसी रात को ही दादी ने 1:10 पर दादी ने अपना, लेकिन उससे पहले मैं दादी के पास ही बैठी थी। मैं 7:10 पर मैं दादी के पास बैठी थी। मैं तो 11:30 बजे तक मैं वहीं बैठी थी। तो होश में थी, खूब बातचीत कर रही, दृष्टि दे रही। फिर मैंने दादी को बोला दादी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मधुबन में आएगी, मधुबन में चलेंगे हम, और हम दोनों चलेंगे और मेरे साथ आप चलेगी, मैं आपको लेके चलूंगी। दादी ने ऐसे भी किया। अच्छा। और दादी ने फिर बोला, दादी की आंख खुली थी, सब कुछ था। फिर दादी ने, जब मैंने दादी को हाथ पकड़ा तो दादी का इतना पकड़ने, इतना जोर से हाथ पकड़ा, मुट्ठी दादी ने मुट्ठी खोल नहीं रही थी। फिर लास्ट में जब दादी को, तो दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने जवाब दिया अभी शरीर इस बार नहीं दे रहा है, तो जिसको भी बुलाना उसको बुलाओ। फिर हम सब वापस गए। फिर डॉक्टर ने कोशिश किया पंप लगाने की, वापस व्यक्ति आए, लेकिन दादी नहीं आ पाई। दादी का 1:10 पर दादी का देखो भाई आराम से छूटा।
ना कोई तकलीफ ना कुछ नहीं, दादी को बहुत प्यार से, कोई तकलीफ नहीं। देखो भाइयों बहनों कितनी बड़ी बात है। कईयों का सुना है हर एक का हिसाब किताब अपना है, कोई कोई 6-6 महीना हॉस्पिटल में, चाहे महारथी भी रहे हों और चाहे दादियां भी कहीं रही हों, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। परंतु ये दादी मेजॉरिटी हष्ट पुष्ट रही है, इसलिए इनको यूथ विंग का चेयरपर्सन रखा था। और आप देखिए लास्ट दिन भी, नहीं तो कहीं 22 दिन कोमा में हो गए, कोई कोई हमारी दादी कितना दिन वो रहे, लेकिन लास्ट दिन भी वो उनके इवन सिर पे हाथ भी रख के आशीर्वाद दे के और फिर उन्होंने विदाई ली और एक दिन बस हॉस्पिटल गए और बाबा के पास पहुंच गए, बाबा की गोद में। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा भाई, दीदी उनको सारी हजारों टीचर्स का कार्य रहता था, जो डिपार्टमेंट है उसकी वो इंचार्ज थी, दादी रतनमणि पैड डिपार्टमेंट जो है। तो अनेक बहनें आती थी और हमने देखा उनका चेहरा सदा खिला रहता था। उसका क्या राज है, सदा खुश कैसे रहती थी और समस्याओं को कैसे फट समाधान कर देती थी। दादी की ये विशेषता रही, अगर दादी के सामने ऑफिस में हमेशा ही काम करती रहती थी। अगर एक फाइल में भी एक शब्द भी अगर गलत रहा ने, वो फाइल को बोले कि जाओ तुम ले जाओ, पहले करेक्शन करके लेके आओ। दादी के आगे समस्या अगर आती भी थी ने, दादी बहुत प्यार से, बहुत धीमे से, बहुत सरलता से उस व्यक्ति को समझा के बुझा के फिर भेजती थी। ऐसी कोई टीचर्स नहीं थी जो डिस्टर्ब होके जाए और डिस्टर्ब होके दादी के सामने कोई सवाल करे या कोई जवाब देवे, वो आज तक मैंने कभी नहीं सुना और ना कभी मैंने देखा। बहुत सुंदर। दादी हमेशा सरल रही और टीचरों को भी यही सिखाती रही, सरल रही और सरल वेद सिखाना रही। पर सदा खुश कैसे रहती थी दादी? हमेशा जब भी चेहरे अमृत वेले अगर हम जाते भी थे ना, तो दादी हमेशा, आप देखेंगे ना, उठेगी ना नींद से, मैं आवाज दूंगी ना मैं, तो तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान बाहर निकलेगी। वेरी गुड। ऐसा कोई मैंने नहीं देखा किसी नींद से अगर किसको जगाओ और किसका चेहरा देखो तो एकदम बिगड़ पड़ेगा। लेकिन दादी की ये विशेषता हमने हर कोई इंसान ने देखा, जो भी घर में रहते थे हमारे पास, मेरे पास। लेकिन जैसे दादी उठेगी ने, तुरंत चेहरा उसका मुस्कान रहेगा। उसका कभी ऐसा नहीं रहेगा कि तुरंत कुछ बोल देना, कुछ करना, ऐसा कभी दादी में हमने कभी नहीं देखा। ये एक दादी मैंने जो देखा, हमेशा इजी और सरल रही, कभी किसी को ना तकलीफ दिया, ना कभी खुद भी तकलीफ में नहीं रही, और ना आज शरीर पे इतना भी उसमें था तकलीफ, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे आज ये तकलीफ है, मुझे आज दर्द है, मुझे आज ये है। उसने यहाँ तक भी नहीं बोला व्यक्ति ने। तो सचमुच जो है हम श्रद्धा सुमन देते हैं ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से, संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी की ओर को, क्योंकि वो आत्मा इतनी महान थी। अवश्य ही वो बाबा उनको बहुत बड़ी सेवा के निमित्त लेके गया है। और देखिए विदेश में भी पहला डेलीगेशन जापान में बाबा ने उनको, प्रकाशवाणी दादी को भेजा, और लंदन में भी जो विदेश सेवा शुरू हुई, सबसे पहले दादी रतनमणि वहां जाके 2-3 साल, फिर उसके बाद दादी जानकी गई। तो कितनी बड़ा महान पार्ट, और भारत का शायद ही कोई मुख्य शहर होगा और विदेशों का भी दौरा, सदा ही सेवा पे रही। और ज्ञान तो लगातार आप सब भाई बहन जानते हैं बरसता ही रहता था। तो ऐसी महान दादी को हम खूब शत शत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो अवश्य बाबा का विशेष आगे इंस्ट्रूमेंट बन के विश्व की सेवा करेंगे। और लीला बहन जी का भी बहुत हम थैंक्स और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। ऐसी दादी जो अंग संग रही, संग रही, और जो अभी भी कैसे फील होता है आपको? बिल्कुल साथ फील कर रही हैं, या लगता है दादी मुझे छोड़ के चली गई? वो भी लगता है कि दादी मेरे पास में है, मेरे साथ थे हमेशा। आज भी बाबा ने क्या बोला संदेश में, एक तीर्थ स्थान बनेगा ये स्थान। बाबा ने आज मुरली, आज बाबा ने संदेश में भी बोला दादी को। दादी हमेशा हमारी बहुत इजी और सरल रही, और हम सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बहनों को और भाई बहनों को, जो दादी में गुण था
वो अगर हम सीखेंगे ने तो समझ लो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा और आगे बढ़ेगा हमारा। धन्यवाद लीला बहन जी, बहुत बहुत सभी भाई बहनों को फॉलो करना है, जो लास्ट संदेश दिया है उनके गुणों को फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति।